नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली के बाद कुरुक्षेत्र में ही कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव से प्रभारी विप्लव देव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने कई अहम फैसले लिए हैं और किए जा रहे कार्यक्रमों का फीडबैक भी लिया। थानेसर में हुई मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली की सफलता पर सभी नेताओं ने संतुष्टि जाहिर की है। इसके साथ ही पार्टी 11 अगस्त से 14 अगस्त तक 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकालेगी। पहले बैच के अग्निवीर होंगे, उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्वयं रोजगार व उद्योग के मामले में अग्निवीरों को निम्न प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपए मासिक वेतन अगर वो देता है तो उसको 60,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। भारत सरकार के अग्निपथ योजना के 15 जुलाई 2022 को लागू की गई, जिसके तहत वर्ष 2022 के दौरान सेना, वायुसेना, नौसेना में कुल 36,649 पुरुष और महिला अग्निवीरों की भर्ती प्रस्तावित थी। जिस प्रकार की घोषणाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किए, आज अनेक ऐसी घोषणाएं पहले भी हुई, लेकिन हरियाणा आज पूरे देश में पहला ऐसा प्रांत है जिस पर किसान की फसलों की खरीद एमएसपी रेट पर होंगी। इस प्रकार का पहले हरियाणा प्रांत बना है। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हरियाणा प्रदेश के किसानों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने किसान की जो दुख और तकलीफ को समझा और इसी प्रकार से अनेक रियायतें आज देने का काम किया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, हरियाणा में 90 सीटों पर होने हैं विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनावों को लेकर के एक्शन मोड में आ गई है बीजेपी। 11 अगस्त से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। कुरुक्षेत्र में मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली के बाद कोर कमेटी की मीटिंग हुई। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंजाम दिया गया है, इसको लेकर के चर्चा भी की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इसमें मौजूद रहे। चुनाव से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए हैं। बीजेपी के किए जा रहे कार्यक्रमों का फीडबैक भी लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा 21 एजेंडों में से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट ने फसलों को एमएसपी पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, खोपरा, मूंग, नाइजर सीड, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की खरीद को एमएसपी पर मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी अपील करी है कि किसानों के हित में आगे आकर वो भी कुछ फसलों की एमएसपी पर बात करें, उसको तय करें और खरीद भी करें। कैबिनेट ने राज्य में अभियाना को खत्म करने की मंजूरी दी है। तो ये कुछ अहम फैसले हैं जो देखने को मिले।
चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। वीना, क्या कुछ अपडेट है? नायब सिंह सैनी लगातार किसानों की, युवाओं के हित की बात करते हैं और अब तो आगामी दिनों में चुनाव भी होने हैं। इस मद्देनजर बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसानों के हित में बात हो। जी पूजा, विधानसभा चुनावों में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, जिसके चलते हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी वो 90 की 90 विधानसभाओं पर लगातार दौरे कर रहे हैं। उनकी रैलियों और मीटिंग का दौर भी जारी है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ में, अगर 2 दिन बात करें तो 1 हफ्ते बात करें, उनकी लगातार जो मीटिंग चलती रहती है। लेकिन कल जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो क्षेत्र में मौजूद थे, वहां पर उन्होंने किसानों के हितों में बात करने के लिए उनको कई तरह से राहत भी दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे कि जो मक्का, बाजरा, काला ज्वार, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको एमएसपी पर खरीदने के लिए कहा गया है। और जो उसके अलावा उनको आबियाना जो है उनको उसके लिए भी माफी दी गई है। और दूसरे राज्यों से भी अपील की गई है कि किसानों को अगर फसलें खरीदनी है तो एमएसपी की रेट पर खरीदे, ताकि किसानों को कुछ न कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा किसानों का जो आबियाना है पिछले साल का 140 करोड़। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ रोहतक में हरियाणा का बदलेगा हाल कार्यक्रम, जी हां, कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। जनसभा में सीएम केजरीवाल के लिए समर्थन मांगा है। 15 दिन में हरियाणा में 45 रैलियां होंगी, ये कहना है संजय सिंह का। हरियाणा की जनता अब सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर जुबानी हमला भी इस दौरान देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के बदलेगा हरियाणा का हाल कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शिरकत की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी की ओर से 15 दिन में हरियाणा में 45 रैलियां की जा रही हैं। प्रदेश की जनता की आवाज है कि कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो को मौका दे चुके हैं, अब आपको मौका देना है। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही संजय सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, केंद्र सरकार सेना को ठेके पर रखना चाहती है और इसे लेकर अपनी पीठ थपथपाने का भी काम कर रही है। 15 रैलियां कर रही है और मैं समझता हूं कि ये ताकत सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, बीजेपी, कांग्रेस, चौटाला की पार्टी में नहीं कि 15 दिन में 45 रोहतक में और महेंद्रगढ़ में मैंने रैली की और 7 रैलियां अलग अलग जगहों पे हो रही हैं। हरियाणा के अंदर एक आवाज है इस बार कि मौका कांग्रेस को भी दिया, मौका बीजेपी को भी दिया, मौका चौटाला की पार्टी को भी दिया। इस बार मौका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देना है। ये हरियाणा के लोगों के मन की भावना है। आम आदमी पार्टी का मिशन हरियाणा, जी हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अपना दम दिखाने जा रही है। 12 अगस्त तक 45 रैलियां करेगी आम आदमी पार्टी। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और सीएम भगवंत मान इसमें शामिल होंगे। बदलेगा हरियाणा का हाल कार्यक्रम का नाम रखा गया है और इस कार्यक्रम में सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। अग्निवीर को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा है। भारतीय सेना को ठेके पर रखना चाहती है केंद्र सरकार, ये उन्होंने कहा है। जिसे क्रिकेट का ज्ञान नहीं, उससे बना दिया बीसीसीआई का सचिव। किसान का बेटा सेना में 4 साल की नौकरी करता है। एसवाईएल के मुद्दे का भी जिक्र यहां पर किया, पंजाब सरकार का भी जिक्र उन्होंने किया। संजय सिंह ने बचाव करते हुए नजर आए हैं एसवाईएल के मुद्दे पर। हरियाणा की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है, ये कहा है संजय सिंह ने। दूसरी तरफ गुरुग्राम शीतला मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे राज बब्बर। मां शीतला की पूर्व सांसद ने पूजा अर्चना की है, तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मां ने आशीर्वाद दिया, मां से जो मांगा वो मिला। 9.5 साल से भवन की राह देख रही हैं मां शीतला। राम नाम का ढोंग करने वाले नहीं बना पाए मां का घर।
अब भी समय है, जल्द मां का भवन पूरा करवाएं, नहीं तो मां के भक्तों को जवाब देना पड़ेगा भारी। मैं बड़े अफसोस के साथ में ये आपका जो सवाल है, बस मैं यही कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने जो गुड़गांव के लोगों से कहकर वोट लिया, वहाँ भक्ति के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, माई शीतला जो है, शीतला माता का जो मंदिर जो है, ये मंदिर गुड़गांव की देवी का मंदिर है। और अगर ये 9.5 साल से लगातार जो है ये सरकार जो है कुछ नहीं कर सकी, तो शायद वो इस जनता को उकसाने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में अगर इन्होंने नहीं शुरू किया, जाते जाते अगर नहीं शुरू किया, तो इसका यहाँ से तो जाएंगे ही जाएंगे, केंद्र से भी चले जाएंगे। देखिए, गुड़गांव की देवी शीतला माता के नाम से आज गुड़गांव का नाम है। और इस तरीके से अगर आज मंदिर के हालात है तो बहुत ही दुर्भाग्य है। जैसा बब्बर साहब ने अभी कहा, तो ये एक किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ की बात नहीं है। मंदिर की सुध ले प्रशासन और जल्द ले, 10 से 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर इसके सुध ले। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि कोई सड़कों पे इसके लिए भी धरना प्रदर्शन हो। मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप सुध ले। देखो, अब माई रानी को, जैसे बब्बर साहब ने कहा कि हम सही स्थान पे लें। अब लोगों में इतना गुस्सा है, आप देखना चंद दिनों में लोग सड़कों पे भी उतरेंगे। अब हमारी माई रानी को स्थान मिले, माई रानी को मान, जो आज यहाँ बस रहे हम सिर्फ माई रानी के कारण यहाँ अमन चैन। कोरोना के अंदर भी कोई मिस हैपनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि माई रानी का आशीर्वाद था हमारे सब पे गुड़गांव। दूसरी तरफ पिछले 10 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे एनएचएम के कर्मचारी अपनी मांगे पूरी ना होते देख लघु सचिवालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। एनएचएम के 4 कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं अन्य एनएचएम कर्मचारी टंकी के पास धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और टंकी पर चढ़े कर्मचारी नीचे नहीं उतरेंगे। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। मैं पिछले 20 सालों से एनएचएम में एमपीएचडब्ल्यू फीमेल के पद पे कार्यरत हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को यही चेताना चाहती हूँ कि अब हमारी आर पार की लड़ाई हो चुकी है। आप हमारी मांगे पूरी कीजिए। आज कैबिनेट की मीटिंग है, आप कैबिनेट की मीटिंग में हमारे पक्के होने की जो मोहर है वहाँ पे लगाई जाए। तो चलिए सीधे गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस का रुख करते हैं। शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं।
दूसरी तरफ आनंदपुर में पहली शूटिंग रेंज का शिलान्यास हुआ है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने शिलान्यास किया है। सरदार हरजोत सिंह बैंस की बड़ी घोषणा, सरकारी स्कूलों में शूटिंग रेंज की सौगात मिलने वाली है। सरदार हरजोत सिंह बैंस सरकारी आदर्श एसएससी स्कूल लोधीपुर श्री आनंदपुर साहिब जिला रूपनगर की पहली शूटिंग रेंज का शिलान्यास हुआ है। इस मौके पर पंजाब के शिक्षा मंत्री एस हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब वो सुविधाएं मिलेंगी जो मॉडल और कॉन्वेंट स्कूलों के छात्रों को मिलती रही हैं, उनका सपना रहा है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड, ऑल वेदर स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज के निर्माण पर काम शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों को भविष्य के ओलंपियंस की नर्सरी के रूप में तैयार किया जा रहा है। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ 6 ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੋਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਜਿਹੜਾ 올림픽 ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲ ਵੈਦਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो पंजाब को पहली शूटिंग रेंज की सौगात मिली है। आनंदपुर में पहली शूटिंग रेंज का शिलान्यास हुआ है। सभी सरकारी स्कूलों में अब शूटिंग रेंज, हॉकी, एस्ट्रोटर्फ, स्विमिंग पूल समेत तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिलने वाली हैं। 3 महीने में तैयार करते हुए लोगों को ऑफर भी किया जाएगा, यानी कि शिलान्यास कर दिया जाएगा। इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं मंत्री। सरकारी स्कूलों को ओलंपियंस की नर्सरी के तौर पर तैयार किए जाने का दावा कर रहे हैं। बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है। स्कूल के खातों में 2 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। आदर्श विद्यालय में नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। शूटिंग रेंज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सरकारी स्कूलों में सुधार का जिक्र किया। स्कूलों के छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षक भी प्रशिक्षण देंगे। सरकारी आदर्श स्कूलों को स्कूल ऑफ ब्रिलियंट बनाया जाएगा। कीरतपुर साहिब स्कूल ऑफ एमिनेंस को 10 करोड़ 30 लाख की सौगात इस बीच मिली है। सीमा पर तस्करी मॉड्यूल, अमृतसर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने राजवंश सिर्फ उर्फ राजू को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर के संपर्क में था, जो ड्रोन और अन्य तरीकों से हथियारों और ड्रग्स की बड़ी खेप को भारतीय क्षेत्र में भेज रहा था। की गई है। जीरकपुर में एक करोड़ों की शॉप की मालकिन से दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। बदमाश कपड़े खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुए। पिस्टल के दम पर महिला से सोने के टॉप्स, चेन और लॉकेट लूटकर रफू चक्कर हो गए। इस दौरान महिला घायल हो गई, तो वहीं पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।